बोलो। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम C3 क्लासेस से 12 क्लास पहला चैप्टर ग्रोसरी सेक्शन से पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन, जिसका राइटर महात्मा गांधी है। तो पहला 10 VBI क्वेश्चन आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी है रिटेन द लेसन। इस लेसन का जो राइटर है जो महात्मा गांधी है। तो पहला का आंसर हो गया, पहला का आंसर होगा कल्चर। बोलो। महात्मा गांधी हैज रिटन दिस लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आज हम अब फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोव्स वर रूल्ड वर एंशिएंट। तो प्रोव्स था जो एंशिएंट इजिप्ट के पास रूल किया था। तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। पहला क्या आंसर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन और दूसरा क्या आंसर हो गया इजिप्ट। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है सर। गैबोन इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पूछ रहा है कि गैबोन कहाँ से बिलोंग करता था। तो गैबोन बिलोंग करता था इटली से। तो तीसरा क्या आंसर हो गया इटली। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे पूछ रहा है सिविलाइजेशन क्या चीज कौन डेवलप करता है। तो कोई भी सिविलाइजेशन के अगर हम उठा के देखें तो पीपल ही उसका डेवलपमेंट करता है। तो इसका आंसर हो गया पीपल। हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पांचवें क्वेश्चन। यूरोप सिविलाइजेशन विल बी मेन ब्लैंक फॉर इंडिया। तो यहाँ पे पूछ रहा यूरोपियन सिविलाइजेशन के मतलब से इंडिया क्या था। तो इसका आंसर हो गया रियून। रियून हो गया आंसर पांचवा के। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज स्किल। ये पूछ रहा है कि इंडियन ग्लोरी क्या है। तो इंडियन ग्लोरी किसी भी देश का वो स्किल बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्किल नहीं तो रिमूवेबल। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि और ही महत्वपूर्ण है। द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ वॉज रिटन बाय। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ किसने लिखा है। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो सातवां क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। इसका शॉर्ट फॉर्म MK गांधी भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्रीफाइसेस इज द सोल ऑफ एम ऑफ आवर लैंग्वेज आवर। यहाँ पे पूछ रहा कि जो भी सेक्रीफाइसेस जो पहले के दे के आए हैं वो कौन से थे। तो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। चाहे तो हम लोग देखें अंग्रेजों से आज़ादी के लिए हमारा पूर्वज ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। तो इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर। Our ancestor were satisfied with a small village। आप लोग पहले देखते होंगे कि लोग अपने गांव में ही खुश रहते थे और ज़्यादा शहर की तरफ नहीं भागते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। तो पहले के लोग थे जो अपने गांव में ही खुश रहते थे। तो इसका होगा होम। तो बहुत पहले के लोग अपने घर में ही बहुत खुश रहते थे। आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल। हमारे एंसेस्टर थे जो कहाँ पे इंजॉय करते थे, शहर तो जाते नहीं थे। तो इसका आंसर हो गया गांव। हमारे एंसेस्टर पहले के जमाना देखेंगे तो वो सब गांव में ही रहते थे, गांव में खेती करते थे, लोग को मदद करते थे, बहुत सारी चीज़ सब गांव में करते थे। शायद कुछ ही लोग शहर जाते होंगे। तो इसका आंसर हो गया होम रूल। पहले के लोग थे जो होम रूल का एंजॉय करते थे। पहले के लोग होम रूल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, शहर ये सब नहीं जाते थे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी पूछ रहे हैं कि चंपारण एक बिहार का जिला है। तो पूछ रहे हैं कि गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी कि गांधी जी चंपारण 1917 में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। अब हम लोग 12th और
आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि और ही महत्वपूर्ण है। हु रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, हु रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कौन डिफरेंट आर्टिकल्स ये सब लिखे थे इसमें। इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, जैसे कि हो गया कि एक द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब कौन लिखा है? तो इसमें हो जाएगा आवर पीपल। और पीपल हम लोग के ही लिए ये सब लिखा जाता है ताकि कोई पढ़े लोग और समझे और कोई और को भी समझा। यहाँ पे हो गया यंग इंडिया या आवर पीपल। ये सब ऑप्शन के हिसाब से आप सही कर सकते हैं, ऑप्शन के देखकर जो हमारे पास आंसर था उसी के, नहीं तो और सारे सेट में और सारे बुक में इसका आंसर तो यही है, पर आप एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन 100% सही है। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम लोग को हौसला बढ़ाएं ताकि और ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहें। जय हिंद।